Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं ये सब बात एक बार नहीं 10 बार बोल चुका कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा ही नहीं सकता था। जो बनेगा वो करूंगा। बिंद बनाने का काम अनवरत जारी है, इसी में जारी हो सकता है। इसलिए इस दल में गया, फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। इसी दल से लड़ाई लड़ूंगा, 28 की तैयारी करूंगा। चित्रकूट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिंद मुद्दा तो है, बिंद का पुनर्निर्माण। सदन जाऊंगा तो बिंद का मुद्दा गूंजेगा। सदन जाऊंगा जिस दिन, उसी दिन बिंद का मुद्दा मजबूत हो जाएगा। सच भी है, मैं दल बदल तो करता हूँ, इसलिए सतना लोकसभा का आदमी मेरी तरफ अच्छी नज़रों से देख रहा है, मुझे आशीर्वाद देने को तैयार है। 2 दिन का मामला है, 26 तारीख को वोट पर जाएगा, पता चल जाएगा। एमपी तक इस वक्त मौजूद है सतना लोकसभा सीट पर। सतना लोकसभा सीट जहां पर आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी से यहां से ही सांसद गणेश सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिद्धार्थ कुशवाहा है, वहीं नारायण त्रिपाठी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। एमपी तक पर इस वक्त नारायण त्रिपाठी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है एमपी तक। प्रणाम करता हूँ। तो बताइए, विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव भी आप लड़ रहे हैं, तैयारी कैसी है और क्या लग रहा है? विधानसभा का चुनाव में बिंद जनता पार्टी से लड़ा था, जो हम नई पार्टी का गठन किए थे। निर्वाचन आयोग के पोर्टल में उसको ब्लॉक कर दिया गया था। 25 अक्टूबर को हमें पोर्टल में खोला गया, 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो वो चुनाव जो हम लड़े, वो लोगों का विश्वास जीतने के लिए मैं लड़ा था कि बिंद के लोगों को ये ना लगे कि मैं बिंद के मुद्दे से भागा। मैं बिंद के मुद्दे को लेकर अपनी आहुति देने का काम किया। विधानसभा चुनाव लड़के मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा था, ऐसे बैठा रहा, समय पास किया, चुनाव गुजर गया। मैं तैयारी में था कि मुझे बिंद मूवमेंट को आगे ले जाना है। अब बिंद मूवमेंट कहाँ से चले, तो मुझे लगा था पहले कि जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया तो मुझे लगा बिंद मूवमेंट में काम कर सकता हूँ। पर अटल जी के द्वारा 3-3 राज्य बनाए गए थे, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझी कि मैं बगावत कर रहा हूँ। तो जब बगावत का मुझे नाम दिया गया तो मैं सोचा कि अपने मुद्दों को मैं छोड़ नहीं सकता। ये मुद्दे मुझे लेना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि हमारा बिंद का विलय जिस षड्यंत्र के साथ किया गया था, तो बिंद के मुद्दे को मुझे उठाना ये मेरा दायित्व था। ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। तब मैं मायावती जी के पास गया, वहाँ बैठ के बात किया कि मेरा मुद्दा है बिंद का पुनर्निर्माण। मायावती जी ने बोला कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों का हमने सदन में प्रस्ताव पारित किया है। तो जब उनके द्वारा मुझे स्वीकृति मिल गई, तब मुझे लगा कि ये दल, ये मंच मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा कि बिंद मूवमेंट को चलाऊं। अब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, युवाओं को मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, व्यापारी भाइयों को मुझे उत्साह मिल रहा है। मैहर का जो डेवलपमेंट लोग ने देखा है, उस डेवलपमेंट को देखकर लोग संतुष्ट हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी के द्वारा सतना लोकसभा में बेहतर काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में भी आप अलग विंध्य राज्य के मुद्दे के साथ उतर रहे हैं, और क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा चुनाव में? सतना का डेवलपमेंट। सतना हमारा रीवा से आगे होता था, रीवा के लोग यहाँ खरीदारी करने आते थे। आज हमारा सतना बहुत पीछे जा चुका है। हमारा सतना एक एयर स्ट्रिप थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध की एयर स्ट्रिप थी, वो एयर स्ट्रिप खत्म कर दी गई। सांसद गणेश सिंह जी 4 पंचवर्षीय, जिसमें 4 में मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, 3 बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार। पर सांसद जी के द्वारा हम लगातार सवाल करने के बाद भी कोई एक काम ऐसा नहीं बता पाए जो यादगार हो, जिसको हम याद करें। मैहर में हम तमाम यादगार काम कर डाले, जो 2-4 पीढ़ियाँ याद लोग जानेंगे। तो हमारा डेवलपमेंट मुद्दा है। हमारा चित्रकूट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिंद मुद्दा तो है, बिंद का पुनर्निर्माण। सदन जाऊंगा तो बिंद का मुद्दा गूंजेगा। सदन जाऊंगा जिस दिन, उसी दिन बिंद का मुद्दा मजबूत हो जाएगा। हमारा दूसरा मुद्दा है सबसे बड़ा, प्रभु श्री राम का। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वो राम का जन्म अयोध्या में तो हुआ, पर भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम चित्रकूट में आने के बाद बने। यदि अयोध्या में रह जाते तो राजा राम कहलाते। चित्रकूट में आए तो साधु संत ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला, तब यहाँ भगवान भी बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बन गए। तो वो चित्रकूट उपेक्षित रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सदन में मुद्दा होगा कि चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर स्थापित किया जाए। चित्रकूट में बनवासी राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाए, और बिंद में राम राज्य की जो परिकल्पना की बातें होती है, इस बिंद के पुनर्निर्माण के साथ हम राम राज्य की बात करेंगे। और जो चित्रकूट है, उस परम धाम का डेवलपमेंट, चित्रकूट जिला बने, सतना संभाग बने, हमारे बिंद का पुनर्निर्माण हो, यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जी बिल्कुल।
दल बदल को लेके काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगते हैं। इससे पहले हमने जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं गणेश सिंह उनसे भी बात की थी, सिद्धार्थ कुशवाहा से भी बात की। तो दल बदल को लेकर काफ़ी आपके ऊपर आरोप जो हैं लगाते हैं और इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? सच भी है, हुँ, मैं दल बदल तो करता हूँ। हुँ, मैयर के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि नारायण त्रिपाठी दल बदल के अपना घर बनाया है, अपना कारोबार बढ़ाया है, अपने लिए ठेका धंधा व्यापार किया है। हमने तो मैहर में दो सीमेंट प्लांट लगाकर हमारे दोनों सीमेंट प्लांट लगवाए हुए हैं, केजे सीमेंट प्लांट और रिलायंस का सीमेंट प्लांट। मैं अपने संबंधों से दोनों प्लांट लगवाया, कम से कम 10,000 आदमी 10,000 परिवार पल रहा है। तो नारायण त्रिपाठी का ठेका धंधा व्यापार नहीं है, वो गणेश सिंह को सौंप चुके हैं। धंधा व्यापार गणेश सिंह का है और नारायण त्रिपाठी दोनों प्लांट लगवाया। तो दल जब बदला मैं तो अलग अलग दल में जाके मैहर के हित के लिए काम किया। जो मैहर के लिए काम हो सकता था वो काम मैं नहीं कर पाया। कमलनाथ का सपोर्ट किया, दल नहीं बदला था, कमलनाथ का सपोर्ट किया तो मैहर जिला सरकार गिरने के एक दिन पहले हमने जिला कैबिनेट से पास कराया। शिवराज जी के आने के बाद फिर लड़ाई लड़े तो मैहर पोस्टर भी काफ़ी चर्चा में आया था जिसमें आपने दोनों को धन्यवाद दोनों नेताओं को धन्यवाद दिए। हम जो किया हम कृतज्ञ हैं इनके, इसके लिए हम उनको धन्यवाद दिए। तो दल बदल के नारायण त्रिपाठी धंधा व्यापार स्थापित नहीं किया, ये गणेश सिंह को हम सौंप दिए ना, जो कहते उन्हीं के लिए सौंप दिए। एक एक आदमी सबूत दे देगा आपको कि नारायण त्रिपाठी ने धंधा व्यापार नहीं किया। राजनीति में आने के बाद हमने त्याग बलिदान करके लोगों की सेवा किया है। कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया कभी ध्यान नहीं दिए। मैहर के हित का काम किए, लगातार मैहर के हित में काम किए। अब लोकसभा जा रहे हैं तो सतना लोकसभा के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। जब बीजेपी आपने छोड़ी तो उसकी वजह क्या रही और क्या बीजेपी में बात नहीं हुई आपकी कि आपको वापस लेने को लेकर? अभी आप बहुजन समाज पार्टी में हैं, कांग्रेस भी एक ऑप्शन था, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? इससे बेहतर मंच कोई नहीं हो सकता था। बहन मायावती की जी का जो वोटर है, उनकी जो सेना है, उसको कोई पटाए, उसको कोई दबाए, उसको कोई खिलाए पिलाए। जो सांसद जी हमारे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र। इस बार उनका स्लोगन था चाल चरित्र चेहरे वाले दल के नेता का, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र के द्वारा वोट लेने का। वो बहन मायावती जी की सेना के ऊपर वो लागू नहीं होता। वो लोग जो हैं वो कुछ भी कर डालो, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र चला लो, इसके बाद वो हाथी जब देखते हैं तो उस हाथी में ही उंगली जाती है उनकी। तो ये वफादार जो सेना है, इस सेना को प्राप्त करने के लिए मैं बहन मायावती जी के साथ गया। जहाँ तक भाजपा की बात है, मैं कई बार आप लोगों के चैनल में बता चुका हूँ कि मैं शिवराज जी को 2020 में ही, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने दोबारा कमलनाथ के बाद, तब मैं बता चुका था स्पष्ट रूप में कि अब आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं बन सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ। गुलाम क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? वहाँ कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। यदि मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को। यदि मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात किया तो मैं बागी कहाँ से हो गया? मैं यदि उस मुद्दे को उठाता हूँ तो मैं बागी हो गया। यदि किसान को खाद नहीं मिल रहा तो मैं यदि बोलता हूँ किसान खाद नहीं मिल रहा तो मैं बागी हो गया। मैं बोलता हूँ बिजली नहीं मिल रही तो बागी हो गया। मैं बोलता हूँ ट्रांसफार्मर नहीं है तो मैं बागी हो गया। मैं बोलता हूँ मैहर को जिला बनाओ तो मैं बागी हो गया। मैं बोलता हूँ विंध्य प्रदेश बनाओ तो मैं बागी हो गया। तो मैं ये गुलामी नहीं सह सकता ना। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका था कि मैं आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं शिवराज जी को 7 दिन पहले मैहर की टिकट घोषित होने के पहले मैं कई बार बता चुका। मुझसे पूछे शिवराज जी फ़ोन करके कि नारायण जी यहाँ से आ जाओ, चुनाव लड़ो, मुझसे मिल लो। मैं कहा पहले मैहर की टिकट घोषित कर दीजिए, इसके बाद मिलूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये सब बात एक बार नहीं 10 बार बोल चुका कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा ही नहीं सकता था, मैं जाने नहीं चाहता था, मैं ऐसे दल में नहीं रह सकता। इसलिए मैं आगे बीजेपी में नहीं जाएंगे? 100%। ये भर्ती अभियान में भी मैं नहीं गया। ये भर्ती अभियान को आप लोग कहीं दोषी नहीं मानते हैं? आप मीडिया में इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? ये कौन सा अभियान है कि सब कोई चले आओ, जो जितने पाप कर्म किए हो सब चले आओ इसमें शामिल हो। आपसे बात की गई थी वापस आने की? नहीं, उसे कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि वो 100% गलत है। हमको जो ले गया, जो ले जाने वाले लोग वही नहीं है। उनका प्रमोशन हो, कोई दिल्ली चला गया, किसी को पता नहीं कब हमको ले जाएगा, कौन ले गया, कैसे ले गया, किन शर्तों में ले गया। ये शिवराज जी भरे अकेले बताने वाले, तो किसी को बता नहीं सकते, वो किसी को बोल नहीं सकते। तो मैं ऐसे दल में कभी नहीं जा सकता। मुझे दल ने पैदा नहीं किया, मुझे मैहर के लोगों का आशीर्वाद मिला, उनके वोट से मैं पैदा हुआ हूँ। तो मुझे दल वल की चिंता नहीं है। वो तो बिंद जनता पार्टी का गठन किया, 15 दिन के अंदर
हम कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ सिंबल भेजेंगे, लेकिन क्या? अब आप बीएसपी में हैं तो विंध्य जनता पार्टी का क्या होगा? इसी मंच से बिंद बनेगा ये लड़ाई। जब मैं सदन जाऊंगा तो बिंद की गूंज, सदन की कार्रवाइयों बिंद की आवाज़ उठेगी। हमेशा जब वक्त मिलेगा तब उठेगा। लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ के लोगों को दिल्ली भी ले जाऊंगा, दिल्ली में संग्राम करूंगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन लड़ाई जो बनेगा वो करूंगा। बिंद बनाने का काम अनवरत जारी है, इसी में जारी हो सकता है। इसलिए इस दल में गया, फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। इसी दल से लड़ाई लड़ूंगा, 28 की तैयारी करूंगा। बिंद और बुंदेलखंड में संगठन को मजबूत करेंगे, बहन मायावती जी को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करके 28 के चुनाव में औकात बताएंगे कि हमारी हैसियत क्या है। जी, कांग्रेस से कोई बातचीत? किसी से कोई बात करने का मतलब ही नहीं। मुझे जो मंच लेना था मैं वहाँ पहुँच गया। अपने आप जो लोग इस युद्ध में, इस संग्राम में, गरीब का ही तो कल्याण होना है, उसी गरीब की सेना में चला गया मैं, उसी को साथ लेके लड़ाई लड़ूंगा। जी, तो अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? ये भी कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी चुनाव में उतरे हैं, बीजेपी को फायदा होगा, ब्राह्मण वोट काट लेंगे कांग्रेस का। किसी के नाम पे गिरवी है कोई जात का वोट? मैं कई बार बोला, मैं जात की राजनीति कभी नहीं किया। पर मैं एक बात बताता हूँ, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमारी किसी की भी जाति है उसको अपनी जाति पर गर्व होता है। मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे इस पर गर्व है। मेरे मैहर में मैं बोलता हूँ, जो वोट मैं बोलता हूँ कि वोट देना या न देना, मेरे पास आना, ईमानदारी से काम करेंगे। जो वोट हमको नहीं दिया आज तक हम उसको टेढ़ी नज़रों से नहीं घूरे, उसका भी काम करके दिए हैं। हमारे मैहर का आदमी प्रमाण दे देगा कि हमने आज तक न जातिवाद की बात किया, न वोट की बात किया। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी इस बार सतना लोकसभा जीत रही है। कहाँ सर्वे आपका है, कहाँ आप पूरा घूम के देख लीजिए, समीकरण देख लीजिए कि बहुजन का 1.5 लाख वोट सतना लोकसभा में है। चाहे जो लड़ जाए उसको 1.5 लाख मिल रहा है। फिर इसके बाद आप समीकरण देख लीजिए। मेरे साथ यंग यूथ लड़के हैं, मेरे साथ अन्य जातियों के सभी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। व्यापारी खुद महसूस कर रहा है कि सतना शहर को सांसद गणेश सिंह ने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। मीटिंग में लोग बोल दिए कि आपने सतना को बर्बाद कर दिया। तो वो सब हमारे साथ हैं। लोग विकास चाहते हैं, जिस तरह मैहर में विकास हुआ है। मैहर एक हमारा मॉडल है। मैहर प्रमाण देता है कि हमने मैहर में रह के विकास किया, लोगों की सेवा किया है। तो इसलिए सतना लोकसभा का आदमी मेरी तरफ अच्छी नज़रों से देख रहा है, मुझे आशीर्वाद देने को तैयार है। 2 दिन का मामला है, 26 तारीख को वोट पर जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। ज्यादा बड़ी चुनौती कौन है, गणेश सिंह या सिद्धार्थ कुशवाहा? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, दोनों मेरे लिए चुनौती नहीं है। मेरे सतना लोकसभा के लोगों का आशीर्वाद है, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी को टक्कर में मानती नहीं हूँ। बिल्कुल, तो देखिए ना बीजेपी को टक्कर मान रहे हैं ना ही कांग्रेस को, और अलग विंध्य प्रदेश की मांग को जो है दिल्ली तक लेकर जाएंगे अगर सदन में जाते हैं, ऐसा कहना है नारायण त्रिपाठी का। हालांकि अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। 4 जून का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सतना से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।